बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, शेफ रहमान का सलाम विद स्माइल। थैंक्स टू माय वेल विशर जो मेरे स्माइल को पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि आप थंबनेल ना भी लगाएं तो आपकी स्माइल ही आपका थंबनेल है। तो आई एम लकी इनफ दैट आई एम बीइंग लव्ड फॉर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वेल विशर्स। तो माय डियर वेल विशर, आज मैं बिज़ी रहा, सुबह से कुछ ऐड आई हुई हैं, मैंने आपको उसके बारे में बता दूं मुख्तसर। कल फिर शायद इसके बारे में मुकम्मल बात होगी। एक तो है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कहते हैं जॉब नहीं आ रही, जॉब कम आ रही हैं, तो गो ये हायर क्वालिफाइड लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे बहुत सारे वेल विशर समा जाएंगे। इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो 16 सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके लिए यकीनन इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, मैथ की है, कंप्यूटर की है, सोशियोलॉजी की है, एमबीए इंफॉर्मेशन वगैरह की है। तो इस किस्म के और रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनकी जॉब्स हैं जिसमें बीबीए ऑनर वगैरह भी आ जाते हैं। तो गो फॉर इट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एज भी 33 और 36 काफ़ी लोग समा जाएंगे। तो इनका जो सब्जेक्टिव टेस्ट है गालमन 60 नंबर का होगा और जी के 40 नंबर का होगा, एज़ फार एज आई स्मेल अबाउट इट। अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, पीपीएससी ने, सिलेबस बाद में आ जाएगा। इसके अलावा फिर इसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की 7 सीट्स हैं, तो इसके लिए भी आपको जाना चाहिए। इसमें वोमेन के लिए भी 2 हैं, 5 ओपन के लिए हैं। तो दिस इज़ अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बीकॉम विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, दिस इज़ अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ माय वेल विशर। तो माय डियर वेल विशर, और हम देखते हैं कि आपकी जो और ज़बरदस्त पोस्ट आ रही हैं और बहुत ज़्यादा है, वो है माय डियर वेल विशर 44 पोस्ट है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। तो नॉट लेस देन पीएमएस एंड नॉट लेस देन एनी बीपीएस 70 जॉब। तो इट सेल्फ अ ग्रेट जॉब। इसमें भी बहुत सारे मेरे वेल विशर समा सकते हैं जो कि सोशियोलॉजी में है, रूरल साइकोलॉजी में है, जेंडर स्टडीज़ वगैरह में है, वुमेन स्टडीज़ में है, एंथ्रोपोलॉजी में है। तो इनके लिए भी माय डियर ये सब्जेक्ट के 80 और जीके के जो हैं वो 20 मार्क्स। तो गो फॉर इट माय डियर वेल विशर्स। अब गिला शिकवा बंद करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। बहुत सारी जॉब पहले भी आई हैं, फिर भी आपको मिलती जा रही हैं। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ डीसी ऑफिस में जो रेवेन्यू ऑफिसर में आई हैं, सियालकोट में, मरी में और बहावलपुर में, वो माय डियर बहुत अच्छी जॉब्स हैं। ग्रेजुएशन मांगी हुई है, तो उनके लिए भी आपने अप्लाई करना है। जबकि जूनियर क्लर्क 40 की जो सियालकोट में है, इनके लिए एफए होगी क्वालिफ़िकेशन, और उसमें प्रोफिशेंसी टेस्ट, टाइप टेस्ट, उसके आप आदी हैं, उसकी तैयारी अच्छी करें। ये तो आज की खबर थी, इसके बारे में मज़ीद हम देखेंगे, लेकिन जिससे कंसर्न आपको और भी ज़्यादा है माय डियर वेल विशर, वो जो सिलसिले हैं वो पहले वाले कि असिस्टेंट जॉब्स, उसकी तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी होगी। जिन्होंने नहीं की वो रात दिन एक लगा दे। कोर्ट केसेस कल इम्पोर्टेंट डे है, लेकिन नथिंग टू डू विद योर डेट, सो आप उसके लिए जाएं। और अब रह गया मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए, उसके बारे में मैंने फिर आपको बताना है कि 21 जॉब्स हैं और उसके लिए क्लियर कट आपको डायरेक्शन दे दी गई है कि उसमें आपके जो एक्सपीरियंस है 5 साल और 8 साल का होना, मास्टर होना, और एसेज में आपने महारत हासिल करनी है, उर्दू और इंग्लिश में और जीके में। तो इंशाल्लाह इनका भी इम्तिहान अब करीब आ जाएगा। तो एकेडमिक्स मार्क्स के बारे में मेरे वेल विशर कहते हैं कि डेली अपडेट दें, दूँ तो इंशाल्लाह मैंने कहा है ना माय डियर वेल विशर कि जनवरी में इंशाल्लाह ये नाफिज़ुल अमल हो जाना चाहिए, एज द पीपीएससी अथॉरिटी सेज। तो माय डियर वेल विशर्स, आपके लिए
तहसीलदार का वही स्टैंड है कि दिसंबर में एंड में आ जाएंगी, और पीएमएस के बारे में कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया जा रहा अंटिल द कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड। तो उनके लिए आपको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। एक और जो बर्निंग क्वेश्चन आ रहा है वो मेरे वेल विशर की तरफ से आ रहा है कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से भी कि उनकी जो 76 सीट्स हैं वो कब आ रही हैं। तो इंशाल्लाह दे विल बी नॉट सो लेट अबाउट इट। और इनमें जो जॉब्स हैं 477 जो कि आ चुकी हैं, उनमें ये एक मसला चल रहा है कि डिप्लोमा विद इंटर उन्होंने कहा है और बीच में कंप्यूटर का साइंस की ज़िक्र किया है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो फिर मैथ नहीं आता अगर इंटरमीडिएट का ज़िक्र आया है। तो ये ऐड में ज़िक्र आया हुआ है, तो फिर यूँ नहीं होना चाहिए कि मेरे वेल विशर जिनका मैथ नहीं है उनको इग्नोर किया जाए। हाँ, अगर आईसीएस क्लियर कट हो तो फिर तो आईसीएस में सिर्फ मैथ के साथ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें ये भी मेंशन है कि ये सीट्स जो हैं वो इंटर विद डिप्लोमा। तो डिप्लोमा विद इंटर वालों ने मुझे कहा है, इंटर वालों ने, कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊं। तो मैं ये आवाज़ उठाऊंगा कि इन लोगों की दाद रसी की जाए, इन सीट्स की दाद रसी की जाए। ये लोग जो परेशान हैं इनका मसला हल किया जाए। तो माय डियर वेल विशर्स, बाकी रह गया आपका मसला है कि आपने मेहनत करनी है और अपनी मंजिल हासिल करनी है। उसमें ये आपका काम है, आपने ही करना है। हमने आपके लिए दुआएं करनी है, दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगी। तो और मज़ीद माय डियर वेल विशर कुछ मामलात हैं जो हम कल देखेंगे। आज आई वॉज ओवर बिजी एंड आई कुड नॉट सी यू इन टाइम। तो कोर्ट का भी कल पता चल जाएगा कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है कि नहीं, और इम्तिहान होना लाजम है। तो माय डियर वेल विशर, आखिर में आज की बात जो करनी है आपसे, फिर वही एक अच्छी बात कि जब अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है और सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं और उस पे चलते चलते हम तकवा की मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो हमारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ये तकवा ही इंसान और खुदा के दरमियान सीधा रास्ता है जो आपको मुश्किलात से निकालता हुआ मंजिल की तरफ ले जाता है। तो आप इस पे अमल करें और आगे बढ़ें। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं जब तक हैं आप अपनी मंजिल को इस नुक्ता नज़र से देखते हुए इस सफ़र को अंजाम तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।